हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम शुड हैव, वुड हैव और कुड हैव के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको अभी तक शुड, वुड और कुड के यूज़ के बारे में नहीं पता है तो आप उसे पहले ज़रूर समझ लीजिए। मैंने इससे पहले इस पर वीडियो बना ली है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुड हैव, वुड हैव और कुड हैव हम लोग इमेजिनरी सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जो चीज़ें नहीं हुई उसे बताने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। शुड हैव, आपको याद होगा कि हम लोग शुड का इस्तेमाल कहाँ किया करते थे? किसी को एडवाइस देने के लिए कि तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें वह करना चाहिए, ऐसे में हम लोग शुड का इस्तेमाल करते थे। शुड हैव का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें ऐसा वाक्य बोलना है कि तुम्हें करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, क्योंकि हम लोग इसमें वो सेंटेंसेस बोलते हैं जो कि हुआ ही नहीं है। तो तुम्हें करना चाहिए था लेकिन किया ही नहीं। एग्जाम्पल्स लेके और अच्छे से समझते हैं। आई शुड हैव स्टडीड फॉर माई टेस्ट, मुझे अपने टेस्ट के लिए और पढ़ना चाहिए था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, तो मुझे पढ़ना चाहिए था अपने टेस्ट के लिए। आई शुड हैव गॉन विथ यू, मुझे आपके साथ जाना चाहिए था लेकिन आप गए नहीं हो, लेकिन जाना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन टू मी बिफोर डिसाइडिंग, डिसाइड करने से पहले, फैसला करने से पहले तुम्हें मुझसे बात कर लेना चाहिए था। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे वो कर लेना चाहिए लेकिन किया ही नहीं, तो वैसा सेंटेंस जब हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो उसके लिए शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता ही होगा कि हैव के साथ हम लोग हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। हम लोग कभी भी हैव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा। वुड हैव, पहले हम वुड के यूज़ को देख लेते थे। हमने बताया था कि वुड का यूज़ हम कोई पास्ट के रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि वह यह किया करता था, वह इंग्लिश पढ़ा करती थी, वह हिंदी पढ़ा करती थी। तो पास्ट के जब एक्शन को हम लोग बता रहे होते तब हम लोग उसमें वुड यूज़ करते हैं। वुड हैव हम उन वाक्यों पे यूज़ करेंगे जहाँ पे किया होता लेकिन किया नहीं, मतलब ये काम होता या हो चुका होता लेकिन किया नहीं। तो जब हम कोई ऐसा वाक्य बोलते हैं कि वो किया होता या कर चुका होता लेकिन किया नहीं, ऐसा वाक्य जब हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो उसमें वुड हैव लगाते हैं। एग्जाम्पल, आई वुड हैव कॉल्ड बट आई डिडंट नो योर नंबर, मैं तुम्हें कॉल किया होता लेकिन मुझे तुम्हारा नंबर नहीं पता था। I would have gone to the party but my mother got sick, मैं पार्टी में जा चुका होता लेकिन मेरी मम्मी बीमार पड़ गई। इसलिए यह सब काम किया होता लेकिन हुआ नहीं है, या कर चुका होता लेकिन हुआ नहीं। जब ऐसा वाक्य हम लोग बोलते हैं तब उसमें वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वुड हैव हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस जहाँ पे कोई कंडीशन हो, कोई एक काम करने के लिए एक कंडीशन पूरा हो तभी वो काम होगा, उसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ़ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट, अगर बारिश हुई होती तो तुम भीग जाती। तो अगर बारिश हुई होती तब तुम भीग जाते, तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर बारिश हुई होती, ये कंडीशन है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम लोग वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। यू वुड हैव पास्ड योर एग्ज़ाम इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर, तो अगर तुम कड़ी मेहनत करते तुम अपने एग्ज़ाम पास कर चुकी होती। तो यहाँ पर भी कंडीशनल सेंटेंस आया है और इसलिए हमने वुड हैव का इस्तेमाल किया है। कुड हैव, पहले हम कुड के यूज़ को देख लेते हैं। कुड हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी के पास्ट के एबिलिटी को बता रहे होते हैं। जैसे कि मैं जब छोटी थी तब मैं गिटार बजा सकती थी, राहुल जब छोटा था तब वो स्विमिंग कर सकता था। तो हम जब किसी के पास्ट के एबिलिटी को बता रहे होते हैं तब हम वहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं। कुड हैव हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हम कहेंगे, ऐसा वाक्य यूज़ करेंगे, कर सकता था लेकिन किया नहीं। मतलब उसके अंदर एबिलिटी थी लेकिन उसने यूज़ नहीं किया, वह कर सकता था लेकिन उसने किया ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, I could have stay up late but I decided to go to bed early, मैं देर तक जाग सकता था लेकिन मैंने जल्दी सोने का फ़ैसला किया। मतलब एबिलिटी तो थी कि वह जाग सकता था लेकिन उसने किया नहीं, वह क्या जल्दी सोने का फ़ैसला कर लिया उसने। They could have won the race but they didn't try hard enough, वो रेस जीत सकते थे लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत नहीं की। तो यहाँ पे हम लोग इससे उसके एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो जीत सकते थे लेकिन उन्होंने किया ही नहीं, उन्होंने कड़ी मेहनत ही नहीं किया, मतलब उस एबिलिटी का उन्होंने यूज़ ही नहीं किया। जब ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में तब हम लोग कुड हैव का यूज़ करते हैं। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब